कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं और सही भी हैं, क्योंकि एक समय था जब देश में डाकुओं की बड़ी दहशत होती थी और तब डाकुओं पर फिल्में बनती थी। फिर राजनीति में फैले भ्रष्टाचार और डॉन माफियाओं पर आधारित फिल्में बनने लगी और आजकल दौर चल रहा है बायोग्राफिकल यानी रियल इंसिडेंट्स पर आधारित फिल्मों का। और इसी कड़ी में अभी हाल ही में मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ के रियल इंसिडेंट्स पर बनी फिल्म शेरशाह काफ़ी चर्चाओं में है। तो इस वीडियो में हम उसी फिल्म शेरशाह से जुड़ी बहुत सारी दिलचस्प बातें आपसे साझा करेंगे। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को पूरा देखते रहिए। शेरशाह फिल्म को अमेजन प्राइम पर पब्लिश किया गया आज से लगभग एक महीने पहले 12 अगस्त के दिन। फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन और काश एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन बैनर तले बनाया गया और इसे प्रोड्यूस किया हीरू यश जौहर, करण जौहर, अपूर्व मेहता, शब्बीर बॉक्सवाला, अजय शाह और हिमांशु गांधी ने। और फिल्म को डायरेक्ट किया विष्णुवर्धन कुलासेकरन ने, जिन्हें खासतौर पर विष्णुवर्धन के नाम से जाना जाता है। और शेरशाह विष्णुवर्धन की पहली हिंदी फिल्म है और इससे पहले इन्होंने आरंभम, पंजा और बिल्ला जैसी लगभग 10 तमिल फिल्मों का डायरेक्शन किया है। शेरशाह फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद लिखे संदीप श्रीवास्तव ने और फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, शिव पंडित, निकितन धीर, अनिल चरणजीत, शाताब फिगार, साहिल वैद्य, राज अर्जुन, पवन चोपड़ा, मीर सरवर और हिमांशु मल्होत्रा। बात करें अगर म्यूज़िक की तो लगभग 2 घंटे 15 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म की म्यूज़िक एल्बम में लगभग 22 मिनट 3 सेकंड की लेंथ के कुल 6 गाने रखे गए। गानों के मुखड़े कुछ इस प्रकार हैं: राता लंबिया, रांझा, कभी तुम्हें के 2 मेल और फीमेल वर्जन, जय हिंद की सेना और मन भराया। गानों को कंपोज किया तनिष्क बाजकी, बी प्राक, जसलीन रॉयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोंटरोज ने। राता लंबिया गाने के लिरिक्स लिखे तनिष्क बागची ने, रांझा के अनविता दत्त ने, कभी तुम्हें के रश्मि चिराग ने, जय हिंद की सेना के मनोज मुंताशिर ने और मन भराया के जानी ने। साथ ही साथ इन गानों को गाया जुबिन नौटियाल, आशीष कौर, बी प्राक, जसलीन रॉयल, दर्शन रावल, विक्रम मोंटरोज और पलक मुश्चल ने। एल्बम में रखे सारे गाने तो शायद फिल्म में नहीं रखे गए, लेकिन जो गाने फिल्म में रखे गए वो फिल्म देखते समय काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन हाँ, जिन्हें पंजाबी को समझने में और किस सीन से परेशानी है, उन्होंने ज़रूर गानों को थोड़ा क्रिटिसाइज किया है। खैर, बात करें अगर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की तो इसे 30 करोड़ के बजट में बनाया गया और सर्वप्रथम जुलाई 2020 में रिलीज किया जाना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसे जुलाई 2021 तक के लिए आगे बढ़ाया गया। लेकिन फिर सिचुएशन को देखते हुए 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को 50 करोड़ की डील के साथ 12 अगस्त के दिन अमेजन प्राइम नामक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया और वहाँ पर इस फिल्म ने सबको सरप्राइज करते हुए अब तक 150 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर लिया है और उस हिसाब से शेरशाह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कही जा सकती है। और कमाई के लिहाज से ये साल 2021 की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म है। और बात करें अगर साल 2021 में कमाई के मामले में अब तक टॉप पर रहने वाली 5 मूवीज़ की, तो अभी 5वें नंबर पर है फिल्म तूफान, नंबर 4 पर है द बिग बुल, नंबर 3 पर है फिल्म भुज, नंबर 2 पर है ओबियसली शेरशाह और अब तक की साल की नंबर 1 कमाओ फिल्म है राधे। लेकिन दूसरी तरफ रेटिंग और रिव्यूज़ की बात करें तो शेरशाह मूवी को चारों तरफ पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं और इसे IMDb वेबसाइट पर 8.8 आउट ऑफ 10 की काफ़ी हाईएस्ट रेटिंग मिली हुई है। और इस लिहाज से इसे साल 2021 की और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म माना जा रहा है। खैर, चलिए अब बात कर लेते हैं फिल्म के बनने के दौरान के कई दिलचस्प किस्सों की। फ्रेंड्स, विक्रम बत्रा के किरदार को पहली बार पर्दे पर अभिषेक बच्चन ने फिल्म LOC के जरिए उतारा और जैसा कि सब जानते हैं कि विक्रम बत्रा जी ने मात्र 24 वर्ष की उम्र में ही देश के लिए शहादत दी थी। और क्योंकि LOC की मेकिंग के समय अभिषेक बच्चन भी मात्र 25 से 26 साल के ही थे, तो उस समय इस किरदार के लिए उनका चुनाव बिल्कुल परफेक्ट था। और कहा जा रहा है कि शेरशाह की मेकिंग का प्लान जब बनाया गया तब प्रोड्यूसर हिमांशु गांधी और अजय शाह शेरशाह में विक्रम बत्रा के किरदार के लिए भी अभिषेक बच्चन जी को ही लेना चाह रहे थे, लेकिन बाद में विक्रम बत्रा सर की फैमिली ने उन्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम सजेस्ट किया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि विक्रम सर का रोल कोई यंग एक्टर प्ले करे। हालांकि फिल्म की मेकिंग के समय सिद्धार्थ मल्होत्रा कैप्टन बत्रा की तरह 24-25 साल के तो नहीं थे, बल्कि 34-35 साल के थे। लेकिन फिर भी बत्रा सर की फैमिली का कहना था कि उन्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा में विक्रम जी की छवि नजर आती है।
लिहाजा बत्रा फैमिली के विचारों का सम्मान करते हुए मेकर्स ने फिल्म की कहानी सिद्धार्थ मल्होत्रा को सुनाई और सिद्धार्थ जी को भी कहानी बखूबी पसंद आई और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बड़ा बनाने के लिए इसे करण जौहर के पास ले गए। और करण जौहर इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, तो इस फिल्म से करण के जुड़ने पर यह काफ़ी आसानी से बन गई। लेकिन दूसरी तरफ करण जौहर के इस फिल्म से जुड़े होने के कारण कई लोगों को ये शंका थी कि फिल्म में रियलिटी कम और सिनेमा की छूट के नाम पर मेकर्स अपना पर्सनल ओपिनियन ज़्यादा दिखाएंगे और फिल्म से नेपोटिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी इससे पहले की बायोग्राफिकल फिल्म गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल को भी वायुसेना के अपमान और जानवी कपूर के खराब एक्टिंग स्किल्स की वजह से काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन शेरशाह फिल्म देखने के बाद लोगों की ये शंका गलत साबित हुई, क्योंकि मैंने जो रिसर्च की है उसके अनुसार शेरशाह फिल्म में दिखाए गए 90 से 95% सीक्वेंस रियल थे और कुछ बातें जो फिल्म में एक्स्ट्रा जोड़ी गई थी उनमें से एक तो ये कि फिल्म में दिखाया जाता है कि .5140 को कैप्चर करने के बाद विक्रम बत्रा जी पहली बार उनकी गर्लफ्रेंड डिम्पल चीमा को फ़ोन लगाते हैं, जबकि एक्चुअल में .5140 को कैप्चर करने के बाद विक्रम सर ने उनके पिता GL बत्रा जी को पहली बार फ़ोन लगाया था और उनसे कहा था कि आई हैव कैप्चर, लेकिन सेटेलाइट फ़ोन होने की वजह से GL बत्रा जी को सही से सुना ही नहीं दिया और वो पहले तो ये समझ बैठे कि उनके बेटे यानी विक्रम बत्रा को किसी ने कैप्चर कर लिया है। लेकिन तभी उन्हें यह ख्याल आया कि अगर पाकिस्तानी विक्रम को कैप्चर कर लेते तो वो उनकी बात घर वालों से थोड़े ही करवाते और इसके बाद उन्होंने विक्रम को शाबाशी दी। वैसे ये बात GL बत्रा साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। और दूसरा ये कि जब कारगिल के युद्ध की तैयारियां शुरू होती हैं तब विक्रम बत्रा भी वापस छुट्टी से लौट कर आ जाते हैं और उनके आते ही तैयारियों के वक्त ही पाकिस्तान की तरफ से एक हवाई हमला होता है जिसमें हमारी सेना यानी विक्रम बत्रा की बटालियन के कई जवान शहीद हो जाते हैं। और इस सीन के बारे में कई लोगों का कहना है कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ये एक फेक सीन है, हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी कहीं नहीं मिलती। खैर, इन एकाध सीन्स को छोड़ दिया जाए तो फिल्म के लगभग हर हिस्से को रियलिटी के करीब रखने की कोशिश की गई है और इसी वजह से शेरशाह बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म बनी जिसे कारगिल की पहाड़ियों में शूट किया गया। जी हाँ दोस्तों, करगिल युद्ध के सीक्वेंस को फिल्म में रियलिटी के करीब रखने के लिए युद्ध वाले हिस्सों की शूटिंग 15,000 फीट की ऊंचाई पर बहुत ही कम संसाधनों में बेहद ही मुश्किलों से पूरी हो पाई और बैटल के दौरान के सारे स्टंट बिना किसी बॉडी डबल की मदद के सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खुद किए। और डायरेक्टर विष्णुवर्धन के अनुसार शूटिंग के समय वो लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी करीब थे और दूसरी तरफ यानी पाकिस्तान की सीमा में जो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर तैनात थे वो फिल्म के क्रू मेंबर्स को देखकर ये सोचने लगे कि ये रियल आर्मी ऑफिसर हैं और शायद हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि विष्णुवर्धन के अनुसार ऐसा सिर्फ उन्हें लगा था, पाकिस्तानी फौजियों ने ऐसा सोचा या नहीं ये तो कन्फर्म नहीं किया जा सकता। हालांकि कारगिल बैटल की शूटिंग के समय इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी फिल्म के क्रू मेंबर्स के साथ ही रही, जिसने सारे क्रू मेंबर्स को पहाड़ियों की चढ़ाई चढ़वाने में भी मदद की और शूटिंग के समय गन शॉट कैसे लेते हैं और हैंड ग्रेनेड कैसे फेंकते हैं ये सब समझाने में भी सेना ने क्रू मेंबर्स की काफ़ी मदद की। व्यूअर, शूटिंग शुरू होने से पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लगभग 2 महीने तक आर्मी की ट्रेनिंग ली और कई दिन विक्रम बत्रा जी के परिवार और खासकर उनके ट्विन ब्रदर विशाल बत्रा के साथ बिताए। फ्रेंड्स, विक्रम सर के ट्विन ब्रदर विशाल उनसे महज 14 मिनट छोटे हैं और हूबहू विक्रम सर के जैसे ही दिखते हैं और इसलिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विक्रम बत्रा के अलावा शेरशाह फिल्म में विशाल का किरदार भी निभाया और इसी वजह से शेरशाह को ऐसी पहली फिल्म का तमगा भी हासिल हुआ जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने डबल रोल्स किए। वैसे इस फिल्म का टाइटल शुरुआत में दिल मांगे मोर डिसाइड किया गया, लेकिन करगिल की फाइनल बैटल से पहले बत्रा सर को दिए गए कोडनेम शेरशाह के आधार पर बाद में फिल्म का टाइटल शेरशाह कर दिया गया। फ्रेंड्स, फिल्म के युद्ध वाले सीक्वेंस की शूटिंग तो कारगिल की पहाड़ियों में की गई, लेकिन फिल्म के दूसरे हिस्सों के लिए भी रियल लोकेशंस ही चुने गए, जैसे कि बत्रा सर और डिम्पल चीमा जी का प्यार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में परवान चढ़ा, तो फिल्म का वो हिस्सा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही फिल्माया गया। विक्रम बत्रा के परिवार के साथ वाले हिस्से पालनपुर में फिल्माए गए तथा फिल्म के क्लाइमैक्स में जो बत्रा सर का अंतिम संस्कार दिखाया गया उसकी शूटिंग भी वहीं की गई जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार रियल में हुआ था।
और कियारा आडवाणी के अनुसार अंतिम संस्कार वाले सीन की शूटिंग के लिए सबको इमोशनल दिखना था, लेकिन शूट के वक्त किसी को एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि माहौल इतना भाव विभोर करने वाला हो गया कि कास्ट के साथ साथ क्रू मेंबर्स के भी आंसू छलक पड़े। वैसे इस मूवी को देखते समय मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। आप लोगों में से ऐसा किसके साथ हुआ हो तो वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, फिल्म के एक सीन में दिखाया गया है कि 1995 में DDLJ फिल्म की रिलीज के दौरान विक्रम सर और डिम्पल चीमा जी थिएटर में उस फिल्म को देखने जाते हैं और उस सीन में जो थिएटर दिखाया गया है वो एक्चुअल में मुंबई का मराठा मंदिर सिनेमा हॉल है, जिसमें 1995 से लेकर आज तक कंटिन्यू DDLJ दिखाई जाती है। तो व्यूअर, ये थे फिल्म शेरशाह के कुछ सुने अनसुने किस्से। ये वीडियो और इसमें की गई मेरी मेहनत से आपको ज़रा भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। दुर्गे माता की जय।